Good morning, students. Today we will start your IT first lecture, IT subject first lecture, and Unit 1 is Computer System. Before discussing about computer system, we will discuss what do you mean by computer. All of you know very well a computer is a group of electronic devices used to process data. आप सब ने पहले अर्लियर ये डेफिनेशन की है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आपको सबको पता है कि कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रन होता है, तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा। क्या काम है? अब कोई भी डिवाइस होता है, जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेटर का क्या काम आता है? कूलिंग के लिए, ठीक है। फ़ैन किस लिए काम आते हैं? हमारे हवा करने की। और लाइट्स का यूज़ क्या होता है? लाइट भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लाइट क्या इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। लाइट का क्या आता है कि हम सब उससे रोशनी प्रोवाइड करने के लिए। सेम ऐसे ही कंप्यूटर क्या है? हमारे पास, आपको पता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें किसी डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो वो डिवाइस कौन कौन सी हैं? कैलकुलेटर हो गया, और भी डिवाइसेस हैं, लाइक तुम्हारे पास सेम ऐसे जैसे कैलकुलेटर है, सेम ऐसे कंप्यूटर है। कैलकुलेटर में क्या है, सिर्फ आप क्या कर सकते हो, नंबर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर के अंदर आप कोई वीडियो है, कोई ग्राफिक है, कोई ऑडियो है, किसी भी टाइप का डेटा है। आपको पता है डेटा की बहुत टाइप होती हैं, ज़रूरी नहीं है नंबर्स की फॉर्म में हो। जैसे 1 2 3 टेक्स्ट की फॉर्म में भी होता है, जैसे राम श्याम। कोई इमेज है, वो भी डेटा है। कोई वीडियो है, वो भी डेटा है। कोई ऑडियो है, वो भी डेटा है। तो हमें पता है वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के डेटा हैं। उन सभी डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दैट इज़ कंप्यूटर। ठीक है। आज हम कंप्यूटर की डेफिनेशंस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ अवेलेबल। फर्स्ट वन इज़ ए कंप्यूटर इज़ ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू प्रोसेस डेटा। ये आप सब लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी क्या है? नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी of operations according to a set of instructions called programs। देखो, एक डेफिनेशन अभी मैंने तुम्हें बताई, एक वन मोर इज देयर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। हमें पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सेम बात है। ये कंप्यूटर परफॉर्म क्या करता है? वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। कोई भी ऑपरेशन दे दो, वैरायटी मतलब कितने भी ऑपरेशंस आप इसको दे दो वो परफॉर्म करेगा। ठीक है। अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करता है? अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। अब आपको पता है, जैसे कोई भी एग्जांपल हो, वॉशिंग मशीन है। क्या हम वॉशिंग मशीन को ये बोलें कि वॉशिंग मशीन हमारे कपड़े धो दो? वो धोएगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा ना, वो हमेशा इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। इंस्ट्रक्शंस हम उनको कैसे देते हैं? बोल कर नहीं देते। अगर ये ह्यूमन टू ह्यूमन कुछ काम होता तो हम ह्यूमन को ह्यूमन बोलकर भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि अपनी मम्मी को, मम्मा मेरे लिए खाना बना दो, तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मेरे लिए खाना बना दो। कैसे बोला? बोलकर। लेकिन कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो बोलने की लैंग्वेज को नहीं समझता। वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है? जो इंस्ट्रक्शन हम उसे देते हैं। और कौन सी लैंग्वेज है उसकी?
प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, हम प्रोग्राम्स के थ्रू हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो प्रोग्राम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर्स की मेमोरी में फीड करते हैं। क्या करते हैं हम, कंप्यूटर्स की मेमोरी में फीड, फिर वो उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, उसी प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग काम करता है। आपने देखा आपके घर वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, क्या वो हम उन्हें ये बोलें कि मशीन कपड़े धो दे, मशीन कपड़े धोती है? नहीं, हम उसमें कपड़े डालते हैं, फिर क्या करते हैं, हम बटन प्रेस करते हैं, पावर स्टार्ट। जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं, स्टार्ट मतलब स्टार्ट से उस मशीन को क्या हिंट मिला, क्या मिला इंस्ट्रक्शन कि आपको स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करनी है, कपड़े धोने हैं। अगर हम बोल कर बताएंगे तो वो नहीं धोएगी। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनसे अब ऑपरेशन क्या था, कपड़े वॉश करवाना वॉशिंग मशीन से। तो वॉशिंग मशीन है ये तुम्हारी। ठीक है, हमने इससे क्या टास्क परफॉर्म करवाना था, हम चाहते थे हमारे क्लोथ्स वॉश हो जाए, हमारे क्लोथ्स क्या हो जाए, वॉश। हमने वॉशिंग मशीन है, इसको बोला, इसने बोलकर नहीं किया। ठीक है, एक बटन था यहाँ पे स्टार्ट नाम से, ठीक है, पावर नाम से, हमने पावर को प्रेस किया। ठीक है, फिर स्टार्ट को प्रेस किया, कपड़े डाले, पहले कपड़े डाले, पावर किया, स्टार्ट किया। मशीन ने स्टार्ट दबाते इंस्ट्रक्शन समझी कि मुझे कपड़े धोने हैं, उसने कपड़े धो के वॉश आउट कर दिए। ठीक है, तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे मोबाइल फ़ोन है, चाहे कोई भी है, वो सारी किसकी लैंग्वेज समझते हैं, इंस्ट्रक्शंस की। हमने इसको इंस्ट्रक्शन कैसे दी, इन बटन्स के थ्रू दी ना। अगर हम इन बटन को प्रेस नहीं करते तो ये मशीन हमारी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करती और कपड़े वॉश नहीं करती। ठीक है, एक डेफिनेशन ये। तो थर्ड वन डेफिनेशन क्या है तुम्हारी, एक कंप्यूटर can be thought of a combination of hardware and software which transforms some data into information। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, एक कंप्यूटर कैन बी थॉट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। और क्या करता है कंप्यूटर, विच ट्रांसफॉर्म सम डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। आप सिर्फ इतना समझो इस डेफिनेशन में कि कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर की पहली दो डेफिनेशंस की हैं, ऐसे थर्ड वन और भी है कि कंप्यूटर किसका कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है सम डेटा को इनटू इंफॉर्मेशन में। ठीक है, आप देखो इन टर्म्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। लेट अस लर्न व्हाट दिस टर्म मीन। इन टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है वो देखो। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। हार्डवेयर को शॉर्ट में आप H/W भी लिख सकते हैं। इट मीन्स हार्डवेयर, इट मीन्स हार्डवेयर। आप सबने पहले पढ़ा हुआ है अर्लियर क्लासेस में अप टू 8 क्या होता है हार्डवेयर। ठीक है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज नोन एज हार्डवेयर। ठीक है, ये किसको रेफर करता है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर को इज नोन एज हार्डवेयर। ठीक है, फिजिकल पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके फिजिकल पार्ट, जिनको आप टच कर सकते हो, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा। वो सारे पार्ट जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, वो सारे पार्ट क्या कहलाते हैं तुम्हारे, फिजिकल पार्ट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। सेकेंड तुम्हारी टर्म क्या है, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को जैसे आप शॉर्ट में H/W लिखते हो, ऐसे ही सॉफ्टवेयर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, S/W। इट मीन्स सॉफ्टवेयर, इट मीन्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शन
जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। किसके थ्रू देते हैं हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को? सॉफ्टवेयर के थ्रू, प्रोग्राम्स के थ्रू, ठीक है। इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इस चीज़ को ध्यान से समझना। इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन कह लो, प्रोग्राम कह लो, बोथ आर द सेम थिंग। इट रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इस लाइन का मीनिंग देखो, जैसे अभी हमने वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लिया था। वॉशिंग मशीन में दो बटन थे, पावर और स्टार्ट। पावर मतलब पावर सप्लाई होगा, स्टार्ट मतलब जैसे हम उसके अंदर कपड़े डाल देंगे तो वो उसको वॉश करना स्टार्ट कर देगी। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, वॉश करना है तो वॉश के लिए, रिंस करनी है तो रिंस करने के लिए, स्पिन करनी है तो स्पिन के लिए। तो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू दे रहे थे? प्रोग्राम के थ्रू। प्रोग्राम्स किसकी फॉर्म में स्टोर थे? तुम्हारे बटन की फॉर्म में, पावर, स्टार्ट, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है। जैसे वॉश वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वॉशिंग इंस्ट्रक्शन मतलब वॉश करना है, स्पिन पे प्रेस करेंगे तो स्पिन करेगा, रिंस पे करेंगे तो वो उसे रिंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारी? डेटा। थर्ड डेफिनेशन इज डेटा। डेटा क्या होता है? थर्ड वन इज डेटा। डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स। अच्छा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल और लेती हूँ। मान लो तुम मार्केट से एक पेन ड्राइव लेकर आए, आपने एक पेन ड्राइव परचेज़ किया, ठीक है। आपको सॉन्ग्स चाहिए थे, आपने पेन ड्राइव परचेज़ किया और उस पेन ड्राइव के अंदर आपने सॉन्ग स्टोर किए। पेन ड्राइव लिया, मार्केट से परचेज़ किया, उस पेन ड्राइव के अंदर क्या चीज़ स्टोर की? सॉन्ग्स, मूवी, कुछ भी आपने स्टोर किया। तो पेन ड्राइव क्या है? आप इसको टच कर सकते हो। ये क्या है? हार्डवेयर। सॉन्ग्स और मूवी, इन्हें ये क्या है तुम्हारा? सॉफ्टवेयर। ये क्या है? सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, डेटा। डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर डेटा। अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स and figures are data.